हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वागत है सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जितने जन इस समय प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो एक बार फिर से आपने अनुग्रह को, अपने बड़े प्रेम को हम सबके जीवन में दिखाया है और हमें अपनी हजूरी में ले आया है। आज उस परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करें जो आज हमें एक बार फिर से फरवरी मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। आज परमेश्वर के सम्मुख आते चले जाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हर एक जन जो परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें पूरा मंथ पर संभाल के रखा है। और आज हम 2025 उसके फर्स्ट मंथ के लास्ट के दिन में भी परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और आज हम शामिल हो चुके हैं। इससे परमेश्वर का धन्यवाद करें और कुछ ही समय में हम नए मंथ में एंटर करेंगे। और आज परमेश्वर ने इस कली से हम सबके जीवन में एक बार फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका दिया कि हम अपने परमेश्वर के करीब आए और आने वाले मंथ में जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीषों को, बरकतों को ठहराया है, हम उन्हें परमेश्वर से ले सके और परमेश्वर के हम योग्य बनते चले जाएं। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन, प्रति समय, प्रतिदिन वह बढ़ते चले जाए। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आते चले जाए। सभी जन ऑनलाइन कलीसिया जितने जन परमेश्वर की हजूरी में है, कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो सामर्थ्य है और जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, आज एक बार फिर से परमेश्वर के करीब आए। उस सामर्थ्य और जलाली, सर्वशक्तिमान और सब कुछ करने वाले परमेश्वर के सम्मुख आए। और परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में पूरा मंथ भर भलाइयाँ की, बहुत सारे ऐसे काम थे जो रुके हुए थे, वो पूरे हुए हैं। गवाहियों के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। बहुत सारी परमेश्वर ने हमारे जीवन में नई नई बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। बहुत सारे ऐसी बातें थी कि जो असंभव थी, पर परमेश्वर ने वो गुजरे समय में संभव करके दिया है अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए और अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें कि परमेश्वर ने पूरा जनवरी में संभाल के रखा है, सारे हानि और नुकसान से बचाया है, आने जाने मार्ग में परमेश्वर ने मदद किया है, सहायता किया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु। अपनी सुरक्षा के सुरक्षदूत दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर ने बदला है और परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। पूरे परिवार को, घराने को परमेश्वर ने संभाल के रखा, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर तरह से परमेश्वर ने हमारी मदद की, सहायता की। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि किस तरह से गुजरे दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट इंतजाम किए हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी थी कि हम उस योग्य, इस लायक नहीं थे, पर परमेश्वर के सम्मुख बने रहने से, वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा, हर एक प्रार्थना सभा में बने रहने से परमेश्वर ने वो सब कुछ संभव करके दिया है। आपके बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारी जरूरतों को मुहैया किया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ब्लेसिंग दिया, गवाहियाँ दी, परमेश्वर ने संभव करके दिया, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। याद करें कि किस तरह से बार बार बीमार पड़ रहे थे, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर, बार बार रिपोर्ट, बार बार चेकअप, परमेश्वर ने उन सब से छुटकारा दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपके मस्तक को ऊंचा किया, उसके लिए भी उसका धन्यवाद करें। उसने बंधुआई में ना रहने दिया, उसने शर्मिंदगी में ना रहने दिया, उसने लज्जामान परिस्थितियों में ना रहने दिया कलीसिया, उसके लिए भी उसका धन्यवाद करें। और बल्कि हम अपने परमेश्वर में बने रहने से, परमेश्वर के साथ संगति करते रहने से प्रभु ने हमें हर दिन नई सृष्टि बनाया है, नया बनाया है। परमेश्वर ने रीन्यू किया है। बहुत सारी ऐसी बातें थी, परमेश्वर ने उन्हें फिक्स किया है। बहुत सारी ऐसे थे जो हमारे जीवन में था, वो टूट चुका था, परमेश्वर ने वो सब कुछ रीस्टोर किया है, सब कुछ जोड़ दिया, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए आज इस मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में, फरवरी मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में, आज हर एक जन कनेक्ट होते चले जाएं और दूसरों को कनेक्ट करें, हर एक जनों को शेयर करें, ताकि आज एक एक जन परमेश्वर की हजूरी में शामिल हो सके, परमेश्वर के करीब आ सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम होने जा रहे हैं, हो सकता है आपके टेस्ट हो रहे हैं, आज परमेश्वर के करीब आए और अब वो आज आपको जयवंत करेगा अपने पवित्र आत्मा से, और आप हर एक
दुख की परिस्थितियों को भी आप क्रॉस ओवर करते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आज भरने वाला है। आज जब आप नए मंथ में परमेश्वर की हजूरी में बने रहने से, उसकी प्रस्तुति, उसकी हमदो सना करते रहने से, परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य कलाम को सुनते सुनते जब हम नए मंथ में आज एंटर करेंगे, तो सच में हम हर एक चीज़ को नया अपने जीवन में देखने वाले हैं। हर एक चीज़ को हम रीन्यू होते हुए देखने वाले हैं। हम अपने जीवन में सब कुछ रीस्टोर होते हुए देखने वाले हैं। वो सारे देरी के आत्माएं जो आज भी आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, यदि आज आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के हजूरी में जुड़ रहे हैं, वो जो आशीष, वो जो बरकतें, वो जो गवाहियाँ जो आपके जीवन में गुजरे मंथ के दिनों में नहीं आई है, जब आज इस समय आप विश्वास करने वाले सिद्ध करता परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं और बड़े भरोसे, बड़े विश्वास के साथ आ रहे हैं, तो वो सब कुछ फिक्स करने वाला है, वो सब कुछ रीस्टोर करने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। वो मौजूद है, अद्भुत रीति से मौजूद है, हमारे जीवन को छू के आजाद करने के लिए, हमारे जीवन को छू के रिहा करने के लिए, पूर्ण रीति से बदलने के लिए वो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए आज आप किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से परमेश्वर की हजूरी में आज कनेक्ट हो सकते हैं, आज आप जुड़े हुए हो सकते हैं। वो आज आपके जीवन में सब कुछ करने वाला परमेश्वर, सब कुछ पूरा करके देने वाला परमेश्वर अद्भुत रीति से आज हमारे बीच में मौजूद है। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाते हुए सभी जन जो आज भी आपके जीवन में देरी की आत्माएं काम कर रहे हैं, जो आज भी आपकी परिस्थितियों में देरी हो रही है, जो आज भी आपकी जॉब में डिले हो रहा है, जो आज भी आपकी गवाहियों में डिले हो रहा है, जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, जब आज विश्वास के साथ इस फरवरी मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में जब आज आप जुड़ रहे हैं, तो वो सब देरी के आत्माएं इस मंथ ब्लेसिंग के जुड़ने से ही वे आज आपके जीवन से जाने वाले हैं। वो बंधन टूटने वाले हैं, वो शैतान की रस्सियां जो लंबे समय से है, वो आज उसके अभिषेक के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के द्वारा वो सारी की सारी रस्सियां टूटने वाली है। वो सारी अंधकार की शक्तियां, उसकी ताकतें आज आपके घर से, आपके घर के एक एक कोने से, एक एक हिस्से से, आपकी लाइफ के हिस्सों से आज वो जाने वाली है। इसलिए आज बड़े विश्वास के साथ वो हमारा परमेश्वर जो अपनी दास की तरह बात करता है, जो परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहते हैं, हम सब के लिए, हम सब से परमेश्वर से वचन को प्राप्त करके और हमारे जीवन में जाहिर करने के लिए आज उस परमेश्वर के करीब आए। कलीसिया आज परमेश्वर ने बहुत ही एक आप कह सकते कि गोल्डन परमेश्वर ने हम सबको अपॉर्चुनिटी दिया है कि आज हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आ सके। बहुत सारे ऐसे हैं जो रात भर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, जो फुल नाइट प्रार्थना नहीं कर पाते, जिनकी रात की 1 घंटे और आधे घंटे की भी प्रार्थना नहीं है। इसलिए आज की इस प्रार्थना सभा में कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि जब आज आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, इस समय में जब आप अपने जीवन की परिस्थितियों को नकारते हुए, उन्हें परमेश्वर के हाथों में देते हुए, उसके सामर्थ्य और जलाली हाथों में देते हुए जब आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, तो वो आज ही जो परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, वो आज अपनी कलीसिया में अद्भुत रीति से मौजूद है। आपके वो बंधनों को तोड़ने के लिए, आपको आजाद और रिहा करने के लिए, आपके जीवन में 2 गुनी आशीषों को देने के लिए, आपको चारों दिशाओं से ब्लेस करने के लिए, इसे आज परमेश्वर के करीब आए। उसका वो वचन जो कहता है कि जो परमेश्वर का धर्मी जन होगा वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वो परमेश्वर का वचन जिसके वचन में लिखा है कि एक धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आ जाएगा, जब वो परमेश्वर के लहू पे, जब वो परमेश्वर पे भरोसा करेगा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसकी उस प्रार्थना के प्रभाव से, उसकी की गई प्रार्थना से, उसकी की गई विश्वास भरी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आज आपके जीवन में जो कुछ घटियां हैं, जो कमियां पाई जाती हैं, आज परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। बार बार जो शर्मिंदगी आ रही है, बार बार जो इन्फेक्शन आ रही है, जो बार बार बीमारी आ रही है, आज परमेश्वर के करीब लेके आए। वो रुकी गवाहियों को लेके आए जो आज भी आपके जीवन में नहीं है। वो अपनी ब्लेसिंग्स को लेके आए जो आज आपके जीवन में आ जानी चाहिए थी पर अभी तक नहीं आई है। उस जलाली परमेश्वर के करीब लेके आए। इस रात्रि के समय जलाली परमेश्वर के करीब आए जो रात भर प्रार्थना नहीं कर पाते, जो बिल्कुल भी नाइट प्रार्थना नहीं कर पाते, आज बड़े विश्वास के साथ आए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के सम्मुख उस समय आते हैं
जब दूसरे रेस्ट करें और आप अपने जैसे वचन में लिखा है, पौलुस कहता कि मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और परमेश्वर के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। आज इसी तरह से आज अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आए, ताकि हम अपने परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते चले जाएं और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ता चला जाए और हम प्रतिदिन घटे 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 और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के एक एक हिस्सों में बढ़े और वो हमारे जीवन में अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर सके, अपने बड़े कामों को वो जाहिर कर सके और हमें गवाहियों के रूप में हमें गवाह ठहरा सके अपना और खड़ा कर सके अपनी कलीसिया में। इसलिए आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आए, वो वचन के लिए भी अपने आप को तैयार करें जो परमेश्वर आने वाले मंथ के एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड के लिए, एक एक सेकंड के लिए जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है, जो हमें ब्लेस करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा उजाला प्रभु यीशु मसीह तेरे जीवन में आ चुका है। किस लिए? हमें आजाद करने के लिए। वो किस लिए आ चुका है? हमें रिहा करने के लिए, हमें वो बीमारियों से चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें रिहा करने के लिए वो हमारे जीवन में आ चुका है। इसलिए जो एक्टिवेट हैं, जो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, आज वही अपने जीवन में गवाहियों को लेने वाले हैं, वही अपने जीवन में छुटकारे को लेने वाले हैं, वही अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को लेने वाले हैं, वही अपने जीवन में बंधनों से आजाद होने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए आज की इस प्रार्थना में, इस मंथ ब्लेसिंग प्रेयर में परमेश्वर से नई ब्लेसिंग्स को मांगे, छुटकारे को मांगे, उससे अभिषेक को मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे, नया अभिषेक को मांगे कि परमेश्वर गुजरे दिनों का नहीं, वो पुराना नहीं, मुझे नया मसा दीजिए, मुझे नया अभिषेक दीजिए, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो मूसा कहता है कि परमेश्वर मुझे तू ही चाहिए, तू ही मेरे आगे आगे चलेगा तो मैं चलूंगा। और ठीक उसी तरह आजकल इसे आपको भी परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि वह नम्र था, नम्र होने से उसने परमेश्वर को पा लिया अपने जीवन में। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर मूसा के साथ एक मित्र के समान, एक दोस्त के समान आमने सामने बात किया करते थे। इसलिए आज यदि आप चाहते हैं परमेश्वर हमें अपनी आवाज सुनाए, परमेश्वर मेरा नाम लेके मुझे बुलाए, तो आज आपको नम्र होना है, आज अपने आप को दीन होना है। उसके वचन में लिखा है कि धन्य वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, उसने हमें अपने लिए पालक संतान ठहराया है, हमें अपने प्रिय जन परमेश्वर कहता है, हमें अपने अनमोल जन परमेश्वर कहता है, हमें अपनी निज प्रजा परमेश्वर कहता है, हमें हमारा परमेश्वर अपना चुना हुआ वंश कहता है। आज उस परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि उसने हमें हमारा नाम लेकर के बुलाया है, ताकि हम उसके बड़े बड़े गुणों को अपने जीवन में से वह जाहिर कर सके। वो उसकी पवित्र आत्मा के एक एक गुण को जब हमारे जीवन में आए तो हम जाहिर कर सके। इसे आज हर एक जन अपने घुटनों पे आ जाए, इस समय सभी जन अपने घुटनों पे आ जाए और अपने आप को तैयार करें वो आशीषों को रिसीव करने के लिए, वो बरकतों को रिसीव करने के लिए, वो उसकी योजनाओं को रिसीव करने के लिए। आज अपने आप को तैयार करें। आप किसी भी हिस्से से आज कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी भी कंट्री से आज कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से आज कनेक्ट हो सकते हैं। आज पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इससे कल से हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां वो अनुकूल हो सकती हैं, वो आपके सोचने से बाहर है। आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि ये तो बदल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं, तो जब उसका सब कुछ चला गया, उसके पूरा परिवार उससे छीन लिया गया, जब उसके बेटे और बेटियां उसके बच्चे जब मर गए, जब उसका सब कुछ चला गया, उसका ऐश्वर्य, उसका राज्य, उसका धन संपत्ति, जब सब कुछ चला जाता है, तो वो उसमें भी परमेश्वर को कोसता नहीं है, उसमें भी वो परमेश्वर को बुरा नहीं कहता। हालांकि उसकी वाइफ उसे कहती है कि उस परमेश्वर ने जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन से सब कुछ चला गया है, तू परमेश्वर को खोज, उसकी निंदा कर। पर वो कहता है कि वो परमेश्वर जो मुझे सुख और सुख देता आया है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, और यदि आज चला भी गया है, यदि आज मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं रही, तो क्या मैं परमेश्वर को धन्य ना कहूँ? तो भी मेरे जीवन में उसका नाम महान होता चला जाए, तो भी मेरे जीवन में उसका राज्य बढ़ता चला जाए, तो भी मेरे जीवन में उसका नाम बढ़ता चला जाए। इसे कलीसिया हो सकता है आज आपके जीवन में वो आशीषें नहीं है, हो सकता है आज आपके जीवन में वो गवाहियां नहीं है, वो चंगाइयां, वो छुटकारा नहीं है, आज आपके जीवन वो शर्मिंदगी वाला है। पर जब आप परमेश्वर के सम्मुख है और आप परमेश्वर को
ना कोस रहे हैं, ना उसकी संगति को कोस रहे हैं, ना आप ये कह रहे कि मैं प्रार्थना करता हूं तो भी मेरे जीवन में वो गवाहियां, वो ब्लेसिंग नहीं है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है अय्यूब में ही कि जब वो परमेश्वर में बना रहा, उसने परमेश्वर को ना कोसा, तो परमेश्वर उसे 2 गुने भाग से सब कुछ लौटा दिया। 2 गुने भाग से परमेश्वर उसको आशीष को लौटा दिया। और कलीसिया, आज जब आप में इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए कनेक्ट हैं, तो आप भी अपने जीवन में 2 गुनी ब्लेसिंग को लेने वाले हैं। वो सब कुछ जो खो चुका है, वो सब कुछ जो लॉस्ट हो चुका आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के हिस्सों में, वो परमेश्वर आपको 2 गुने भाग से वापस करने वाला है। जब आज आप बड़े विश्वास के साथ आ चुके हैं परमेश्वर के जुरी में, जब आज आप बड़े विश्वास के साथ जुड़ चुके हैं, हो सकता है वो आपकी हेल्थ हो, वो रिस्टोर होने वाली है। हो सकता है आपका फाइनेंस हो, आपके जीवन में शर्मिंदगी हो, वो सब आज आपके जीवन में शर्मिंदगी जाने वाली है। वो सब कुछ रिस्टोर होने वाला है। वो सब कुछ आज परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने से वो सब कुछ फिक्स होने वाला है। और कैसे? अद्भुत रीति से, क्योंकि मेरा परमेश्वर, जिसके वचन में लिखा है कि वह अद्भुत युक्तियों को करने वाला परमेश्वर है, वह बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। Thank you, Jesus. और वह अब आज आपके जीवन में अपने बड़े कामों को प्रकट करने जा रहा है। इसलिए आज ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करें और तैयार करें अपने आप को आने वाले मंथ के लिए, ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए तैयार करें। अपने हृदयों को खोलें, अपने मनों को खोलें। आज अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो सकता है आपका परिवार आज आपसे दूर है, पर जब आप परमेश्वर में बने हुए हर हाल, हर परिस्थिति में, तो आपका परिवार भी आपके पास वापस आने वाला। आपके बच्चे जो छोड़ के चले गए वो भी वापस आने वाले हैं। आप आने वाले मंथ में बड़ी गवाहियों को, ग्रेट टेस्टिमनी को, अद्भुत गवाहियों को रिसीव करने वाले हैं। और जो विश्वास के साथ इस समय जुड़ चुके हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यीशु ने मसा उतरेगा, मैं अभिषेक उतरेगा, और कैसे बल से उतरता और उतरता चला जाएगा जब आज आप अपने आप को, अपनी लाइफ के हिस्सों को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर रहे हैं, पूर्ण रीति से समर्पण कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हो सकता है आप थके हो, पर आज विश्वास के साथ परमेश्वर की हज़ूरी में है, तो परमेश्वर सच में आज आपके ऊपर अपनी आशीषों को वो उंडेलने जा रहा है। वो आज आपके ऊपर अपनी बरकतों को उंडेलने जा रहा है, अपने बड़े फजल्स को आज आपके जीवन में देने जा रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आने वाले मंथ के लिए कलीसिया आप वाचा बांध के भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप वाचा बांध के प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके जीवन में आशीष बरकतें नहीं है। और जब आज परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी गवाहियों को, अपनी फाइनेंस की गवाहियों को, अपने परिवार की गवाहियों को जब आज परमेश्वर की हज़ूरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और वाचा बांध के प्रार्थना कर रहे हैं, तो सच में जब परमेश्वर के वचन में आप देखते हैं कि वाचा बांध के प्रार्थना की गई है, तो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है, बड़ा कार्य किया है और गवाही के साथ खड़ा किया है। और यदि आज आप इसी तरह से प्रार्थना करें, तो आप भी गवाहियों को देखने वाले हैं। आने वाले मंथ में बड़ी बड़ी और ग्रेटेस्ट गवाहियों को देखने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करें। ऑनलाइन कलीसिया ताले के साथ सरेंडर करें, सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सरेंडर करते चले जाए। परमेश्वर ने आपकी आंखों से आंसुओं को पहुंचा। गुजरे मंथ में परमेश्वर ने आपकी आंखों से आंसुओं को पहुंचा। आपके जीवन में बड़े कार्य किए हैं, रुके हुए काम पूरे किए हैं, गवाहियों के साथ खड़ा किया, मेल मिलाप दिया है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी जॉब को रिस्टोर किया, उसके लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बेस्ट इंक्रीमेंट, बेस्ट प्रमोशन दिया, उसके लिए इसका धन्यवाद करें और सरेंडर करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला, अन्य भाषा में बढ़ते हुए, और जिन्हें नहीं मिला मांगे परमेश्वर से उस पवित्र आत्मा की मामूरी को। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज गॉड, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओरे बाबा बसन धरे खला बाबा शसा नररिला बाबा शसा ओरे बाबा खरा बसन नररिला बाबा शसा धरे खरा शिशन सोदरिला। परमेश्वर की महिमा को मांगे अपने जीवन में, उसकी दया को मांगे अपने जीवन में, उसकी करुणा को मांगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
उसकी महिमा को अपने जीवन में मांगते हुए, वो महिमा में परमेश्वर है, वो दया का सागर है और वो देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज अपने हालात को, अपनी बीमारियों को, अपने दर्दों को लेकर परमेश्वर के करीब आए। वो बीमारी के बिस्तरे पे है जो आज मन ही मन परमेश्वर को पुकारना शुरू करे, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, किसी रीति से कोई प्रॉब्लम की वजह से जो बोल नहीं पा रहे हैं, आज हम अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। वो वचन, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, वो आज आपको उत्तर देने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। वो परमेश्वर मौजूद है अपने पाक रूह से। आज परमेश्वर आपको छूने के लिए और परिपूर्ण करने के लिए अपनी कलीसिया में मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस को लेके आते हैं उन्हें परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, अपने पूरे परिवार को, सारे घराने को परमेश्वर के हाथों में देते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए कि प्रभु जी, आज की जो प्रार्थना सभा है मेरे जीवन में बड़ी गवाही को लेके आने वाली है। मैं गवाहियों से परिपूर्ण होने वाला हूँ, मैं आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाला हूँ और आपकी महिमा प्रतिदिन मेरे जीवन में जाहिर होती चली जाएगी। आपकी महिमा मेरे जीवन में प्रतिदिन प्रकट होती चली जाएगी और मैं आपकी महिमा से और प्रतिदिन परमेश्वर पिता मैं भरा हुआ रहना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, नम्र करें, दीन करें, अपने आप को शून्य करें परमेश्वर के सम्मुख, क्योंकि हम इस योग्य, इस लायक नहीं कि अपने परमेश्वर के सम्मुख बैठ सके। ये हमारे परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने हमें अपने सम्मुख बैठने के लिए एक बार फिर से इकट्ठा किया है कलीसिया। वो परमेश्वर सच में महान है, अति स्तुति के योग्य है, तारीफ के लायक है वो परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य वो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते प्रेमी पिता, अपने मुख से, अपनी लाइफ से प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते हुए आपके नाम की हम दोसना करते हैं। प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर इस समय के लिए जिस समय परमेश्वर एक बार फिर से आपने हम सबका नाम लेके हमें अपनी हजूरी में बुला लिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों का परमेश्वर, जितने जन दूर बेदूर से परमेश्वर आपकी हजूरी में एक मन हो चुके प्रभु, सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। सभी जन आपकी उपस्थिति में परमेश्वर जितने मौजूद है सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। आज आपका पवित्र आत्मा बल से उतरे और एक एक के जीवन में ठहर जाए। आज का वचन एक एक के जीवन में जब बोया जाता है वचन का बीज, तो वो परमेश्वर पिता प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। वो सुबह शाम की प्रार्थनाओं से परमेश्वर वो जड़ को पकड़े और 100 गुना फलों को लेके आपके आगे प्रार्थना करते प्रेमी पिता। थैंक यू जी। सारी टीम को आपके हाथों में देते हैं, सारे इंतजाम को आपके हाथों में देते हैं। आज की इस प्रार्थना सभा में जुड़े रहने से कोई भी सेव ना रहे, किसी की भी परिस्थितियां सेव ना रहे। अपनी परमेश्वर फजल से भरना, अपने अनुग्रह से भरना, अपनी बड़ी दया से भरना और रीन्यू करना, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रेमी पिता। जब आज आपकी प्रस्तुति, आपकी आराधना की जाए तो परमेश्वर आज बंधन टूटने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, वो बेड़ियों से आजाद हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं और मार्ग खुल जाए, रास्ते खुल जाए, दरवाजे खुल जाए। जो अनलॉक है वो परमेश्वर पिता, जो लॉक है वो अनलॉक होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रेमी पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे बच्चों को आपके हाथों में देते, उनकी स्टडी को आपके हाथों में देते हैं। जो बीमार है प्रेमी पिता, आज उनके लिए बड़ी चंगाई को आपसे मांग लेते हैं। जो निराशाओं में प्रेमी पिता, जो दुख में है, आपने वचन को पूरा कीजिए, अपने बड़े आनंद से भरने के लिए आपके आगे विनती करते हैं प्रेमी पिता। आने वाले दिन में, आने वाला जो मंथ में एंटर करने जा रहे हैं, उस मंथ में प्रतिदिन गवाहियों को देखने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। हर जनों से बात करना आज के वचन के द्वारा हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता। दया करो, आशीष दो, सभी को अपने फजल से भरना। आज आपकी हमदो सना जब प्रभु आपकी हजूरी से की जाए तो अपने स्वर्ग दूत दे के हमारी अगुवाई करने के लिए आपके आगे विनती करते प्रेमी पिता। जितने जन बड़े विश्वास के साथ जुड़ चुके हैं और कनेक्ट हो चुके प्रभु, जो पहली बार कनेक्ट है, आज आपका बड़ा फजल एक एक के जीवन में उतरने के लिए भी हम आपके आगे विनती करते हैं। दया करो, आशीष दो, सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। अपनी प्रार्थना को, अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य
जलाली और जीवित और मीठे नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।